हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं द लॉज विच एम्पावरिंग द वुमेन। जैसा कि हम सभी को पता है कि महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से यानी वैदिक काल के उपरांत धीरे धीरे समाज में कमजोर होने लगी और आगे चल के महिलाएं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी समाज की कमजोर अंग की श्रेणी में मानी जाने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महिलाओं के साथ समाज द्वारा भेदभाव किया जाने लगा और ये भेदभाव लिंग के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर ये भेदभाव प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति बदतर होने लगी। इसका कारण ये भी रहा कि महिलाएं जो हैं वो शारीरिक रूप से पुरुष से कमजोर रही हैं और कमजोर होने की वजह से वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रही और जो एक प्रतिरोधक क्षमता होती है, जैसे हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस कैपेसिटी, यानी यदि कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसको रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है, प्रतिरोधक क्षमता, वो महिलाओं में कम होती है और इन्हीं कारणों की वजह से महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगी और वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहलाने लगी। किंतु भारतीय कानूनों ने इतने सराहनीय प्रयास किए, इतने अधिकार महिलाओं को दिए, जिससे आज महिलाएं वापस पुरुषों के साथ में समानता की लाइन में खड़ी है। तो आइए समझते हैं ऐसे कौन से भारतीय कानून हैं जिन्होंने महिलाओं को एम्पावर किया, महिलाओं को सशक्त किया। तो आज का टॉपिक है इंडियन लॉज एम्पावरिंग द विमेन, यानी ऐसे भारतीय कानून जिन्होंने महिलाओं को एम्पावर किया यानी सशक्त किया, महिलाओं को सशक्त करता भारतीय कानून। तो आइए समझते हैं। एज वी नो दैट द विमेन इज कंसिडर्ड एज अ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसा कि हम जानते हैं महिलाओं को वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। समाज में ऐसे अनेक अंग होते हैं जो कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। महिलाओं के अलावा ओल्ड एज पीपल यानी ओल्ड एज पेरेंट्स की बात यदि हम करें, यदि हम बच्चों की बात करें, द चिल्ड्रन, SC ST की बात करें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC की बात करें, तो ये ऐसे लोग हैं, या विकलांग लोग यानी फिजिकली हैंडीकैप, तो ये ऐसे लोग हैं जो समाज में कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। और इन कमजोर वर्ग की श्रेणी के लिए कानून बहुत सारे बने हुए हैं और चूंकि महिलाएं कमजोर वर्ग की श्रेणी में आती है इसलिए महिलाओं के खिलाफ क्राइम भी बहुत होते हैं। दे आर इजी टारगेट फॉर द क्रिमिनल। तो महिलाएं जो है अपराधियों के लिए बहुत ही आसान टारगेट होती हैं, इसलिए महिलाओं को जो अपराधी हैं वो बहुत ही टारगेट बनाते हैं। अनेक प्रकार के अपराध महिलाओं के खिलाफ करते हैं। महिलाओं के खिलाफ वायलेंस होता है, बहुत हिंसा होती है। हिंसा बाहर तो होती है, घर में भी घरेलू हिंसा होती है। इसके बाद हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन। समाज में हर जगह महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव। भले ही वो जन्म लेने के पहले की बात करें, फिटिसाइड यानी आप लोगों ने सुना होगा भ्रूण हत्या, यानी माँ के गर्भ में गर्ल चाइल्ड है कि मेल चाइल्ड है, इस पर ही उसके जन्म लेने के पहले से ही भेदभाव चालू हो जाता है। यानी सोनोग्राफी से या CT स्कैन से ये पता लगाया जाता है कि माँ के गर्भ में गर्ल चाइल्ड है कि मेल चाइल्ड है। अगर गर्ल चाइल्ड होगा, फीमेल चाइल्ड होगा तो उसे भ्रूण में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। या जन्म लेने के बाद इन्फेंटिसाइड यानी रक्षित जगहों पर छोड़ के आ जाना, मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ देना, तो इस प्रकार से इन्फेंटिसाइड। फिर पोषण में, खाने पीने में भेदभाव, फिर उसके न्यूट्रिशन में भेदभाव के बाद शिक्षा में भेदभाव, मैरिज में भेदभाव। तो इस प्रकार महिलाओं को हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इवन इफ शी इज वर्किंग वुमेन, यदि वो वर्किंग वुमेन भी है तो ऑफिस में, कंपनीज में, हर जगह वहां पर भेदभाव देखने को मिलता है। तो इंडियन लॉज जो है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो वेरियस इंडियन लॉज, भारत के संविधान के अलावा भारत के ऐसे अनेक कानून हैं जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया। आइए आज डिस्कस करने वाले हैं हम उन्हीं बातों पर कि ऐसे कौन सी बातें हैं जिन्होंने महिलाओं को आज सशक्त कर दिया और महिला और पुरुष दोनों बराबरी अथवा समानता की लाइन पे खड़ी हो गई। तो सबसे पहला अधिकार है इक्वालिटी। तो हम बात करते हैं इक्वालिटी। हमारे जितने भी कानून है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार रखा गया है और हमारा देश का संविधान कहता है कि महिला और पुरुष हर जगह समान होंगी, कभी भी कानून दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं करेगा। तो इक्वालिटी का राइट दिया गया महिलाओं को और ये इक्वालिटी का राइट हर जगह दिया गया, एवरीवेयर। यानी महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई जेंडर बायसनेस यानी लिंग के आधार पर किसी प्रकार का पक्षपात, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट राइट हमारे संविधान ने दिया। इसके बाद नंबर 2 पे यदि हम पढ़ते हैं, दैट इज राइट टू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का अधिकार आप सभी ने सुना ही है, हर्जा खर्चा पाने का अधिकार। मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का अधिकार। तो महिलाओं को एक और इंपॉर्टेंट राइट है भरण पोषण का अधिकार, क्योंकि महिलाएं जो हैं अपने भरण पोषण के लिए पुरुष पर निर्भर है। तो पत्नी पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। और ये जो भरण पोषण का अधिकार है ये सब धार्मिक विधियों में तो है ही सही, मतलब हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ में तो है ही सही, यानी पर्सनल लॉज में तो है ही सही। साथ ही साथ जैसे हम फैमिली लॉज कहते हैं, फैमिली लॉज में तो है, किंतु साथ ही साथ हमारे देश की जो प्रक्रियात्मक कानून है, जैसे हम CRPC कहते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट,
ऐसे अनेक प्रक्रियात्मक कानूनों में भी इस अधिकार को रखा गया है। और राइट टू मेंटेनेंस एक इम्पोर्टेंट अधिकार बना जो महिलाओं को जिसने सशक्त बनाया। तीसरी इंपॉर्टेंट राइट की हम बात करें, दैट इज राइट एट वर्क प्लेस। अब आप सभी को पता है अनेक महिलाएं वर्क प्लेस पे यानी वर्किंग वुमेन है जो काम करती हैं, भले वो फैक्ट्रीज यानी कारखानों में काम करती हों या इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में अथवा कंपनीज में। तो जहाँ जो वर्किंग वुमेन है उन वर्किंग वुमेन्स के साथ भी एक बड़ी प्रॉब्लम अराइज हुई। वर्किंग वुमेन के साथ में विभिन्न प्रकार की उनकी डिग्निटी के साथ या उनके डेकोरम के साथ छेड़छाड़ होने लगी, जिसको रोकने के लिए वर्क प्लेस के लिए भी अनेक कानून हमारे देश में बने। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस बहुत फेमस केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की वर्किंग वुमेन के लिए, यानी वर्क प्लेस पे काम करने वाली महिलाओं के साथ किसी प्रकार का यौन संपर्क अथवा अन्य किसी प्रकार की छेड़छाड़ या उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ न हो। इसको लेकर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की और अब वर्किंग वुमेन के लिए सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट भी बन चुका है। तो इस प्रकार ये भी एक इम्पोर्टेंट राइट था जिसने महिलाओं को एम्पावर किया। इसके बाद हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। एक और अधिकार दिया गया महिलाओं को कि घरेलू हिंसा यानी घर में होने वाली किसी भी प्रकार की मानसिक और शारीरिक यातना के लिए महिला आवाज उठा सकती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के सामने कंप्लेंट दर्ज करा सकती है अपने इन लॉज के खिलाफ। इसका मतलब हो गया हस्बैंड के खिलाफ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के खिलाफ। इस प्रकार महिला को घरेलू हिंसाओं से संरक्षण देने के लिए कानून पास हुआ जिसका नाम है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। तो ये एक्ट भी वरदान साबित हुआ और इसने भी महिलाओं को एम्पावर किया। इसके बाद राइट टू डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी का तात्पर्य यहाँ पे गरिमा अथवा सम्मान, आत्मसम्मान की बात हो रही है। महिलाओं की अपनी डिग्निटी है, महिलाओं का अपना आत्मसम्मान है। इसको देखते हुए हमारे देश का जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, उसमें ऐसे अनेक अपराध रखे गए जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं। जैसे हम बात करें मोलेस्टेशन, यदि कोई छेड़छाड़ करता है तो ये छेड़छाड़ भी एक अपराध माना गया है। 354 के अंदर अनेक विभिन्न प्रकार के अपराध बताए गए हैं। 354 मतलब महिलाओं के ऊपर आपराधिक बल करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना या हमला करना, तो जिससे महिलाओं की गरिमा खंडित होती हो। यौन अपराध के लिए 376 के धाराएं रखी गई है जिसमें गंभीर दंड की बातें की गई है। तो हमारा देश का जो आईपीसी है उसमें 354 के अंदर, 509 के अंदर, 376 के अंदर ऐसे विभिन्न प्रावधान रखे गए जो महिलाओं की गरिमा की रक्षा करते हैं। इक्वल पे एंड फ्री लीगल एड, एक और इंपॉर्टेंट एड की बात करते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस। आप सभी को पता है यदि वही काम पुरुष करता है और वही काम महिला करेगी तो दोनों के पारिश्रमिक में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। समान वेतन मतलब समान पारिश्रमिक, समान सैलरीज होना चाहिए, सैलरीज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ऐसी महिलाएं जो इकोनॉमिकली वीक है, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती है, वकील अपॉइंट नहीं करवा सकती है, तो उनके लिए फ्री लीगल एड की व्यवस्था भी हमारे देश में की गई है। तो इक्वल पे, इक्वल सैलरीज, इक्वल रेम्यूनरेशन के लिए और फ्री लीगल एड भी एक इम्पोर्टेंट राइट है जिसने महिलाओं को एम्पावर्ड किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक भारत के ऐसे अनेक कानून हैं, अनेक कानूनों ने विभिन्न प्रकार के अधिकार महिलाओं को दिए, लेकिन उसके बाद भी बड़ी ही चिंता की बात है कि अनेक बार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जानकारियां हमें विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से देखने को मिलती है। तो महिलाएं उसके बावजूद भी विक्टिम हो रही हैं, बहुत शोषण हो रहा है महिलाओं का, आज भी महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। तो उसका क्या कारण है? क्या सिर्फ कानून, इकलौते कानून बना लेने से या कानूनी प्रावधान कर लेने से क्या मामला खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है मित्रों। समाज में एक जागरूकता बहुत जरूरी है, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। तो अवेयरनेस कैंपेन इज वेरी मच नेसेसरी टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ द वुमेन। तो महिलाओं का स्टेटस यदि और ज्यादा मजबूत करना है तो इन अधिकारों की जानकारी उन तक होनी चाहिए। और अवेयरनेस और लॉ इज वीपन, लॉ एक प्रकार का हथियार है जिसका उपयोग किया जा सकता है महिलाओं की स्थिति को और अधिक सुधारने के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर के साथ हम शीघ्र ही मिलेंगे। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी।